नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मूसी नदी इलाके से गैर कानूनी तामीरात को बर्खास्त किया जाए। सालों से मुकीम अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए रिपोर्ट तैयार करने KTR की ओहदेदारों को हिदायत। पैरामेडिकल के नए कोर्सेस और इजाफी नशिस्तों के लिए इलामिया जारी। 8 अगस्त से दरखास्तों के अरकाल की सहूलत। 27 अगस्त से क्लासेस का आगाज। जुमे की शब सदी का तवील चांद गहन। समाजी शऊर के बावजूद तोहम परस्ती बरकरार। खुसूसी इबादतों की तलकीन। अत्तापुर कत्ल की वारदात में मुलव्विस 3 मुल्जिमीन गिरफ्तार। आला जुर्म और दीगर सामान जब्त। और सरके की मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस 3 सारिक गिरफ्तार। राजेंद्र नगर और चारमीनार पुलिस की कार्रवाई। 13 तोले के तिलाई जेवरात, बाइक्स और मोबाइल फोन जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि मूसी नदी में मौजूद गैर कानूनी तामीरात को फौरन बर्खास्त किया जाए। मूसी नदी की सफाई और उसे खूबसूरत बनाने के प्रोग्राम के सिलसिले में आला सतही इजलास तलब किया गया। इजलास में KTR ने नदी को खूबसूरत बनाने डिजाइन का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मूसी नदी के इलाकों में मौजूद गैर कानूनी तामीरात को बर्खास्त करने के लिए इक़दाम किए जाएं। रियासती वजीर ने बताया कि सालों से मुकीम गरीब अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए भी एक रिपोर्ट तैयार की जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि जिंदगी गुजारने के लिए मूसी नदी के इलाके में आर्जी तौर पर तामीर किए गए मकानात में मुकीम अफराद को बॉम्बे और JNNURM के मकानात में मुंतकिल किया जाए। KTR ने कहा कि मूसी नदी के इलाके में मजीद कब्जे न हो, इसके लिए CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं। इंतबाही बोर्ड्स भी आवेज़ा किया जाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि मूसी नदी में मौजूद तामीराती मलबे की सफाई का काम भी तेजी से अंजाम दिया जाए। इस इजलास में मेयर बीर राम मोहन, जिले कलेक्टर योगिता राणा, सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर बल्दिया B जनार्दन रेड्डी के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने सरकारी कॉलेजेस में नए पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एलामिया जारी किया है। उन्होंने बताया कि नए कोर्सेज के साथ 971 नशिस्तों का इजाफा किया गया। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि दरखास्तें दाखिल करने की तारीख में तोसी की गई है। 8 अगस्त तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 27 अगस्त से क्लासेस का आगाज होगा। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि पैरामेडिकल कोर्सेज की मांग को देखते हुए यह फैसला लिया गया। पैरामेडिकल बोर्ड ने एलामिया जारी करते बताया कि 971 सीटों के जुमला 610 नशिस्तें नए कोर्सेज के लिए होंगी, जबकि 361 नशिस्तें पुराने कोर्सेज के लिए इजाफा की गई हैं। बोर्ड के मुताबिक डायलिसिस टेक्नीशियन की 30, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की 80, डेंटल टेक्नीशियन की 40, रेस्पिरेटर थेरेपी के लिए 120 और दीगर जुमला 13 नए कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। मजीद तफसीलात पैरामेडिकल बोर्ड की वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। जुमे के दिन वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव की सदारत में रियासती काबीना का इजलास दोपहर 3 बजे प्रगति भवन में मुनक्किद होगा। इस इजलास में 2 अगस्त से नए ग्राम पंचायतों की कारकर्दगी और ग्राम पंचायतों के इख्तियारात को खुसूसी ओहदेदारों के हवाले करने से मुताल्लिक़ लिए गए फैसले से काबीना को वाकिफ कराया जाएगा। पंचायत सेक्रेटरीज के तकर्रुरात का जायजा लिया जाएगा। 119 नए पसमानदा तबकात के अक़लियती अखामत स्कूल्स के अलावा आबपाशी प्रोजेक्ट्स, 15 अगस्त से कंटी वेलगू, आंखों के मुफ्त महीने, नए पट्टा पासबुक, अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी जैसे मौज़ूआत पर भी गौर ख़ौज़ किया जाएगा। मानसून असम्बली सेशन पर भी तबादला ख्याल का इम्कान है। IT के वजीर KT रामाराव ने कहा है कि टेक्नोलॉजी से आम आदमी को फ़ायदा होने से ही जामे तरक्की मुमकिन है। TSAT के 1 साल की तकमील पर KTR ने TSAT के हाथे में हरितहारम प्रोग्राम का आगाज किया और केक काटा। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि टेक्नोलॉजी से आम आदमी को अगर फ़ायदा नहीं पहुंचता है तो टेक्नोलॉजी सिफर के बराबर है।
ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال نائب وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ڈیجیٹل کلاسز کا آغاز کیا گیا تھا۔ مسابقتی امتحان کے لیے ٹی سیٹ کی خدمات قابل ستائش ہے۔ یہ ادارہ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار سے متعلق تفصیلات فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام کو مزید معلوماتی پروگرام پیش کیے جائیں، مرکزی سطح پر بھی ملازمتوں کے بارے میں تفصیلی پروگرام پیش کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں سماج کے ہر طبقے کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ٹی سیٹ کے سی او سیلیش ریڈی، اعلیٰ تعلیم کونسل کے صدرنشین پاپی ریڈی اور دوسرے بھی موجود تھے۔ سابق رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے دھرنا چوک کو بحال نہیں کرے گی تو 15 اگست کے بعد دھرنا دیا جائے گا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے کہا کہ دلی میں جنتر منتر کو برخاست کرنے کی درخواست پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا کہ عوام کو احتجاج کا پورا حق ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے دھرنا چوک کو بحال کریں تاکہ عوام اپنے مسائل حکومت کے سامنے رکھ سکیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ تو سیکریٹریٹ نہیں آتے اور کوئی پرگتی بھون جا نہیں سکتا۔ سپریم کورٹ کا امپلیمنٹ نہیں کرے تو ہم برابر روڈ پہ اریسٹ ہوئیں گے، جیل کو بھی جائے تو بھی جائیں گے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو کے سی آر کا صحیح فیس لوگوں کو معلوم ہوتا۔ وہاں ایک رول ہے، آپ تو وہاں جا کے دھرنا کر سکتے جنتر منتر پہ 12% ریزرویشن۔ آپ کو تو دھرنا کا چوک ضرورت ہے مگر عوام کو دھرنا کی چوک ضرورت نہیں۔ کیا یہ 5 اگست کے بعد جیسے مہانکالی فیسٹیول ہو جاتے اس کے بعد برابر ہم دھرنا پہ بیٹھیں گے، اریسٹ کرنا ہے تو کر لو، برابر ہم دیکھیں گے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، یہ چیف منسٹر کا فرض بنتا۔ عوام ووٹ ڈالنے والے عوام کے ساتھ رہتے، نہیں تو آپ ڈکٹیٹر کرتے، ان کا معلوم۔ بی جے پی کے ترجمان سریدھر ریڈی نے فرانس کے ساتھ ہوئے رفائل معاہدے پر صدر پی سی سی اتم کمار ریڈی و دیگر کانگریسی قائدین کے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سریدھر ریڈی نے کہا کہ پارلیمنٹ میں بھی راہل گاندھی کی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کا وزیر دفاع نے منہ توڑ جواب دیا تھا۔ اس کے بعد بھی کانگریس قائدین رفائل جنگی جہاز کی خریدی کو اسکیم کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یو پی حکومت کے دور میں ہوئے معاہدے کے مطابق قیمتوں کا افشا نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود بھی جہاز کی قیمت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ بی جے پی کے ترجمان نے کہا کہ ریاست میں ہو رہی بدعنوانیوں پر صدر پی سی سی کیوں بات نہیں کرتے۔ سریدھر ریڈی نے کہا کہ اگر کانگریس اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لائے گی تو آئندہ انتخابات میں اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ کلکٹر حیدرآباد یوگیتا رانا نے تاریخی نظامیہ طبی دواخانے چار مینار کا دورہ کیا۔ دواخانے کی خستہ حالت کی جانب مجلس کی بار بار توجہ دلانے کے بعد آخر کار ضلع کلکٹر نے، جو دواخانے کی چیئرپرسن بھی ہوتی ہیں، اعلیٰ عہدیداروں، دواخانے کے انتظامیہ اور رکن بلدیہ سہیل قادری کے ہمراہ یونانی دواخانہ، لیبارٹری اور لائبریری کا تفصیلی دورہ و معائنہ کیا۔ یونانی طریقہ علاج اور اس کے فائدوں کے بارے میں جان کر انہوں نے حیرت و مسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ آنے والے 1 ماہ میں وہ چھت، بیڈز اور دیگر مرمتی کاموں کو مکمل کروائیں گی، بالخصوص جڑی بوٹیوں، دواؤں کو محفوظ رکھنے اور لیبارٹری کو عصری بنانے کی طرف توجہ دی جائے گی۔ یونانی طبی کا ہاسپٹل ہے، اس کے چیئرپرسن ڈسٹرکٹ کلیکٹر رہتے ہیں، تو آج اس چیئرپرسن کی حیثیت سے ہم آج یہاں پر ایک میٹنگ ہم نے کی ہے۔ اس میں جو مین آج مدعے ہم نے بات کی ہے اور اس مدعے پہ آنے والے مہینے میں اس کے اوپر عمل بھی ہوگا۔ سب سے پہلے یہاں پر جو تھوڑا جو ریپیئر کا کام ہے، چاہے وہ باتھ روم کا ریپیئر ہے یا وارڈ میں کچھ ریپیئر ہے یا روف لیکنگ کا ہے، وہ ہم آنے والے 1 مہینے میں اس کو پورا کریں گے۔ اسی طرح جو بھی ہمارے یہاں 180 بیڈ ہیں، وہ بیڈ کی بھی کچھ بیڈوں کی کچھ مرمت کی ضرورت ہے، وہ مرمت بھی کروائیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہاسپٹل میں زیادہ سے زیادہ پیشنٹ یونانی میڈیسن کا وہ علاج پا سکیں، اور کیونکہ یہ جو ہسپتال ہے یہ 1937 سے یہاں پر ہے
اور کافی مطلب یہاں پر پیرالیسس کا اٹیک ہو یا آرتھرائٹس ہو یا ریڑھ کی ہڈی کی کوئی پرابلم ہو، اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے یونانی طریقے سے، اس کے ٹریٹمنٹ میں بڑا اچھا اس سے فرق پڑتا ہے، وہ آج ہمیں بتایا یہاں ڈاکٹروں نے. تو ایکسکلوسیولی اس کو یونانی میڈیسن کے نیچے، جس کا کافی اچھا پروگنوسس ہے، اس کو ہم یہاں پر اچھے سے بنیاد ڈالیں گے. آنے والے 1 مہینے میں کم سے کم 20-25 لاکھ روپے کا یہاں پر ہم ریپیئر کریں گے، اور پیشنٹ کو بھی جو میڈیسنس بناتے ہیں وہ ایک نئے طریقے سے کیسے وہ میڈیسن بنا سکیں. نیا ایکوپمنٹ بھی یہاں پر ہم 15-20 دن کے بعد ہمارے پاس ایک پرپوزل بنا کر کے لائیں گے، وہ بھی ہم دیکھیں گے پورے طریقے سے کہ پورے کے پورے تلنگانہ میں ہی یہی ایک ہاسپٹل ہے بڑے، جس میں 190 بیڈ ہیں. یہیں پر دوائی بنائی جاتی ہے، یہیں پر دی جاتی ہے. اس کو اور کیسے اسٹرینتھن کریں تاکہ یونانی طریقے سے جو بھی یہاں پر مریض آ رہے ہیں ان کو اچھے سے اچھے ان کا ایک پروگنوسس ہو، اور جو نہیں بھی آ رہے ان کو بھی ہم اپنا اویئرنیس کر کے زیادہ سے زیادہ مریض کی یہاں سے اچھے سے دیکھ بھال ہو سکے. جو پریورٹی میں دوسرے کاموں کی شناخت کی ہے، جب وہ کام ہو جائیں گے تو لفٹ بھی لیں گے. ایک ہی منزل کا ہسپتال ہے، کیونکہ پریورٹی میں باقی کام ہے جیسے باتھ روم کا ریپیئر، روف لیکیج کا ریپیئر، تھوڑا جو پورا کا پورا جہاں پر میڈیسن ابھی جیسے جو بھی جڑی بوٹی رکھی ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے رکھنے کا وہ تھوڑا پریورٹی ہے. اس کے بعد اس کا بھی دیکھیں گے. کمشنر تلنگانہ مائنارٹی ڈیولپمنٹ شاہنواز قاسم نے HEH دی نظام اردو ٹرسٹ لائبریری کا دورہ کرتے ہوئے لائبریری کو ڈیجیٹلائزیشن کرنے کا مشورہ دیا. اس مرحلے میں ہر ممکنہ مدد کرنے اور فنڈز مہیا کرنے کا بھی انہوں نے تیقن دیا. شاہنواز قاسم نے لائبریری میں موجود نایاب و تاریخی کتابوں کا جائزہ لیا. لائبریری میں موجود قدیم کتابوں کا بھی انہوں نے جائزہ لیا. شمس آباد ایئرپورٹ کے عہدیداروں نے حج ہاؤس میں کسٹمز کے لیے لگائی گئی مشینوں کا جائزہ لیا. صدر نشین حج کمیٹی مسیح اللہ خان نے میڈیا کو بتایا کہ GMR اور سعودی ایئرلائنس کے عہدیداروں نے حال ہی میں نصب کی گئی کسٹم اور اسکریننگ کی مشینوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا. انہوں نے توقع ظاہر کی کہ حج کمیٹی اس سال عازمین حج کے لیے بہترین خدمات انجام دے گی. اس موقع پر حج کمیٹی کے عہدیدار ایس شکور کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے. آج ماشاءاللہ سے ایئرپورٹ کے GMR سے BCS والے اور سیکیورٹی والے اور جتنے بھی اسکریننگ ڈپارٹمنٹس کے ہیں پورے بیگیج کے اسکریننگ کے وہ پورا آ کے اسٹاف پورا یہ چیک کرے بیگیجز جیسا آپ یہاں سے جانے والے اسکریننگ کیسا ہوتے کیا ہے پورے ایکوپمنٹس کام کر رہے ہیں پورے کیونکہ مشنس پورے فٹ ہو گئے. اس کے بعد یہ لوگ پورا جائزہ لیے ایک ایک چیز رکھے کہ یہ لوگ بیگس پورے اسکرین ہو رہے نہیں ہو رہے ایگزیکٹلی وہ بھی ہو گیا ماشاءاللہ سے. اور جتنے اور سعودی ایئرویز والے بھی تھے کیونکہ ان کو بھی اس کے بعد کی بیگیج ان لوگوں کو ہینڈلنگ کرنی ہے تو وہ چیز کے لیے بھی وہ لوگ آئے ماشاءاللہ سے پورے ڈپارٹمنٹس کوآرڈینیٹ کر کے. اس بار کا کیمپ بھی ہمیشہ کے کیمپ کیسا ہمارا نمبر 1 رہے گا انشاءاللہ. بیگیج اسکریننگ کیسا ہوتا بیگیج یہاں سے جاتا کیسا اور پیسنجر کو کس طرح اسکرین کرتے یہ سارے چیزوں کا انہوں نے جائزہ لیا. اور سیکیورٹی چیک اپ ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد اسموتھ رننگ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. فرسٹ سے ہمارے فلائٹس ہیں تو یہاں کا جو حج ہاؤس کے انتظامات ہیں انشاءاللہ عمدہ سے عمدہ رہیں گے. اس کے علاوہ ایئرپورٹ پر بھی سیم یہی ایجنسیز ایئرپورٹ پر کام کرتے ہیں وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سے اچھے انتظامات کرنے کی. جمعے کی شب مکمل چاند گہن ہوگا جو ہفتے کی سحر تک جاری رہے گا. یہ گہن اس صدی کا سب سے طویل مانا جاتا ہے. گہن کے تغیرات و سماجی اثرات پر پیش ہے 4TV بیورو کی رپورٹ. جاریہ 21ویں صدی کا طویل ترین چاند گہن جمعے کی شب ہوگا جو ہفتے کی سحر تک جاری رہے گا. چاند گہن قدرت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک ہے. نظام شمسی میں زمین یعنی کرۂ ارض سورج کے اطراف اور چاند کرۂ ارض کے اطراف گردش کرتا ہے. اس گردش کے دوران سورج و چاند کے درمیان کرۂ ارض حائل ہو جاتا ہے جس کے سبب چاند گہن کا شکار ہو جاتا ہے. اس سے قبل طویل چاند گہن 26 جولائی 1953 میں ہوا تھا. جمعہ 27 جولائی کی شب ہونے والا چاند گہن جہاں صدی کا طویل ترین ہوگا
बल्कि ये वस्ती या मरकजी सतह का गहन होगा जो मुकम्मल होगा। ऐसा ही गहन जो मरकजी गहन कहलाता है 2011 में हुआ था। जुमे की शब 10:44 और 47 सेकंड से इस चांद गहन का आगाज होगा जो हफ्ते की सहर 3:58 तक जारी रहेगा। मुकम्मल गहन यानी पूरी तरह ढक चुका चांद का वक्त 1 घंटा 43 मिनट होगा। ये चांद अफ्रीका, वस्ती एशिया, जनूबी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के अलावा हिंदुस्तान में बासानी देखा जा सकता है। बैनुल अक़वामी मेयारी वक्त के मुताबिक गहन का आगाज शब 11:15 से होगा। दरमियानी शब के बाद ये 58 तक जारी रहेगा। इस गहन का जुज़वी मरहला 1 घंटा 9 मिनट पर मुहित होगा। गहन के दौरान जब सूरज की किरणें जमीन के साये से निकलकर चांद पर पड़ती हैं तो उस वक्त चांद का रंग बदलने लगता है। इसकी रिवायती चमक व रौनक ज़ायल हो जाती है। गहन के दौरान यह कभी जर्द मायल या फिर सुर्ख होने लगता है। सुर्ख चांद को खून आलू चांद भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में ब्लड मून कहते हैं। हिंदुस्तान, अफ्रीका, जनूबी अमेरिका में गहन को लेकर कई एक मुकामी तोहमात समाज का हिस्सा बने हुए हैं। हिंदुस्तान में गहन के दौरान हामिला खवातीन को उसके साये से दूर रखा जाता है। हैज वाली औरतों पर भी गहन के दौरान तहजीबी व समाजी बंदिशें लगाई जाती हैं। किसी इलाके की मजहबी असास से परे हिंदुस्तान में आमतौर पर गहन के दौरान किसी ग़िज़ा का इस्तेमाल की ममानत भी की जाती है। गहन के आगाज से कबल खाना खा लिया जाता। अगर कुछ ग़िज़ा बच जाए तो उससे गहन के बाद नहीं खाया जाता, बल्कि उसे तलफ कर दिया जाता है। अफ्रीका के कई मुकामात पर अवाम व्रत या रोज़ा रखते हैं। इस्लामी शरीयत में तोहमात परस्ती के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन तहजीबी समाजी असरात के सबब बेशतर मुस्लिम खानदान भी गहन के दौरान दीगर अबनाए वतन की तोहमात का साथ देते हैं। अलबत्ता ग़िज़ा का जहां तक सवाल है, तिब्बी नुक्ता नज़र के मुताबिक गहन के दौरान तगय्युर से इनकार नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह है कि तोहमात परस्ती पर अकीदा ना रखने वाले भी गहन से कबल ग़िज़ा का इस्तेमाल कर लेते हैं। गहन के दौरान एहतियात को मलहूज रखते हैं और बच जाने वाली ग़िज़ा को तल्फ कर दिया जाता है। इस्लामी शरीयत में गहन के दौरान खुसूसी इबादत व दुआओं की सलाह दी गई है। हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत में गहन के दौरान एहतियात के मुख्तलिफ तरीके वज़े किए गए हैं। बेशतर हिंदू अकायद में गहन के दौरान मंदिरों को अवाम के लिए बंद रखा जाता है। गहन के असरात जानवरों व परिंदों पर देखे जा सकते हैं। जुमे की शब होने वाला ये चांद गहन अपने तवील सफर के लिए इस सदी में निजाम शमसी का एक बड़ा वाक़या होगा। खलीज बंगाल के शुमाल में हवा के दबाव में कमी के असरात से जनूबी उड़ीसा, शुमाल मगरबी मध्य प्रदेश, जनूबी उत्तर प्रदेश, साहली आंध्रा, शुमाली तेलंगाना के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान है। उड़ीसा व मध्य प्रदेश के कई इलाकों से शदीद बारिश की इत्तला मिली है। तेलंगाना के बेशतर अजला में कहीं कहीं हल्की तो कहीं शदीद बारिश की पेशकशी की गई है। शहर हैदराबाद में आइंदा 72 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहेगा। हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स एंड CSV के सिंह ने कहा कि मुल्क में रियासत तेलंगाना का महकमा जेल बेहतरीन काम कर रहा है। उन्होंने मीडिया को बताया कि रियासत की जेलें रिश्वत से पाक हैं। कैदियों की शर्मवात में भी कमी आई है। कैदियों को साल 2020 तक माशी तौर से खुद मुक्तफी बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भिखारियों, माजरीन और पागलों की बाज़ाबातकारी की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने मज़कूरा मौज़ूआत के आदाद व शुमार भी पेश किए। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मुसरमबाग, शालीवाहना नगर और अरोड़ा कॉलेज के इलाके जात का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। मुकामी अवाम ने उन्हें बलदी, बरकी व आबरसानी के मसाइल से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली ने मुतल्लका महकमे के ओहदेदारों को मसाइल की यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर सरकारी महकमे जात के ओहदेदारों के अलावा मुकामी रुकन बलदिया TRS सुनारेटा रेड्डी और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे।
हल्का असेंबली महेश्वरम के जलपल्ली म्यूनसिपैलिटी में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी के बाद आखिरकार तरक्याती कामों का आगाज हुआ है। वाज़ेह है कि मुताल्लिक़ा रुकन असेंबली की इन इलाकों से लापरवाही की वजह से बैरिस्टर ओवैसी ने रियासती वजीर KTR से नुमाइंदगी की थी, जिसके बाद इन इलाकों के लिए 3 करोड़ रुपए के तरक्याती काम मंजूर हुए थे। मकामी मजलिसी कारकुनों की मौजूदगी में रुकन असेंबली T कृष्णा रेड्डी ने तकरीबन 1 करोड़ के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मजलिस के MPTC मेंबरान और जिम्मेदारान भी मौजूद थे। महकमे बरखी के कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने मुतालबात की यकसुई के लिए रेती बोली बरखी दफ्तर के पास धरना दिया। मुलाजमीन उन्हें बाकायदा बनाने के अलावा तनख्वाहों में इजाफे का भी मुतालबा कर रहे थे। उन्होंने 2018 PRC पर अमलावरी का मुतालबा किया। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि हादसों के दौरान मरने वाले मुलाजमीन के वर्सा को 20 लाख रुपए गुज़रिशा और ख़ानदान के किसी फ़र्द को मुलाजमत फराहम की जाए। दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट बरखी मुलाजमीन की हड़ताल 6वें दिन में भी जारी रही। नए पुल के पास वाक़े बरखी दफ्तर के रूबरू इत्तेहाद यूनियन से वाबस्ता कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी एहतजाज में शामिल थे। एहतजाजी मुलाजमीन ने बताया कि 22,000 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हुकूमत की लापरवाही से सड़क पर आ गए हैं। मुलाजमीन का कहना है कि उन्हें मुस्तकिल करने का तयक़ुन दिया गया था, लेकिन उसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। मुलाजमीन ने कहा कि जब तक टाइम स्केल नहीं दिया जाता उनका एहतजाज जारी रहेगा। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम संगारेड्डी के आज़मीन हज के लिए तरबियती कैंप का एहतमाम किया गया। NGO भवन में मोहम्मद जावेद अली की सदारत में कैंप मुनाकिद हुआ। इस मौके पर मौलाना काजी सैयद शाह आज़म अली सूफी हुसैनी खादरी ने आज़मीन हज को मनासिक हज, एहराम बांधने, सही करने, हज के दूसरे मनासिक व उमूर के अलावा ज़ियारत मदीना मुनव्वरा पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर मुताल्लिक़ा रुकन असेंबली C प्रभाकर ने अपने खिताब में आज़मीन हज को मुबारकबाद दी। उन्होंने आज़मीन से मुल्क में अमन अमान की बरकरारी और रियासत तेलंगाना की खुशहाली के लिए दुआ करने की अपील की। जियागुड़ा की मार्केट में कारोबार करने वाले ताजरीन ने एहतजाज किया है। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि GO नंबर 5231 को मनसूख किया जाए और इस मार्केट में पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप को बर्खास्त किया जाए। उनका कहना था कि इस मार्केट से बलदिया को 2.5 करोड़ रुपए सालाना की आमदनी होती है। इस सिलसिले में मार्केट के ताजरीन की तरफ से दस्तखत मुहिम चलाई गई, जिसमें ज़ायद 10,000 ताजरीन में से 9,000 ताजरीन ने अपने दस्तखत किए। उनका कहना था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अंबरपेट, गौलीपुरा और भईगोड़ा की मार्केट काम कर रही हैं, लेकिन वो नाकाम साबित हुई हैं। राजेंद्र नगर पुलिस ने 2 आदी सारिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने दबीरपुरे के रहने वाले 24 साला शेख शाहरुख और तालाब कट्टे के साकिन 20 साला मजहर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने अपने जुर्म का इतराफ करते हुए बताया कि उन्होंने राजेंद्र नगर पुलिस के हुदूद और उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस हुदूद में सरके की 6 वारदातें अंजाम दी हैं। पुलिस का कहना था कि 17 जुलाई को मुतासर शख्स मोहम्मद साबिर के मकान में सरके की वारदात उस वक्त अंजाम दी गई जब मकान में घर के अफराद सो रहे थे। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 13 तोले के तिलाई जेवरात, 14 तोले चांदी के जेवरात के अलावा 2 सेल फोन बरामद किए हैं। पसमानदा तबकात और OBC सेंट्रल कमेटी की तरफ से पोनालू त्यौहार के पेश नज़र भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा का एहतमाम किया गया। तेलंगाना BC कमीशन के रुकन V कृष्णा मोहन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कमीशन के जिम्मेदारों ने कहा कि पार्लियामेंट में खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के लिए प्रार्थना की गई। राजेंद्र नगर पुलिस ने 17 जुलाई को अत्तापुर में पेश आए कत्ल की एक वारदात के 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने बहादुरपुरे के साकिन 44 साला सैयद मलिक मखदूम का कत्ल करने के इल्जाम में 33 साला दस्तगीर खां, 36 साला सैयद ख्वाजा और 27 साला मोहम्मद अब्दुल इमरान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इस टोली के सरगना मोहम्मद दस्तगीर ने सैयद मलिक मखदूम के पास से 5 लाख रुपए बतौर कर्ज लिया था, लेकिन कारोबार में नुकसान होने की वजह से वो रकम नहीं लौटा सका। मुतवफ़ी मखदूम उसका पीछे का रकम का मुतालबा करता था, हत्ता कि वो उस काम के लिए उसके मकान के भी चक्कर लगा रहा था। इस बात से दस्तगीर तंग आ गया। आखिरकार उसने दूसरे मुलजिमीन के साथ मिलकर मखदूम के कत्ल का मंसूबा बनाया। उसने 17 जुलाई की शब मखदूम को शराब पीने के बहाने अत्तापुर बुलाया।
अत्तापुर पहुंचने के बाद दस्तगीर ने सैयद ख्वाजा को भी वहां तलब किया, जहां मखदूम ख्वाजा को देखते ही तैश में आकर उसकी पिटाई शुरू कर दी, जिस पर इन दोनों ने उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर दरांती से हमला करके उस पर वजनी पत्थर डाल दिया और इमरान के घर जाकर अपने कपड़ों पर पड़े खून के निशानात को मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, आला जुर्म और 3 सेल फोन बरामद करते हुए उन्हें अदालती तहवील में देने की तैयारी शुरू कर दी है। चारमीनार पुलिस ने मोबाइल फोन और बाइक्स के सरखे में मुलविस एक आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बाबानगर के साकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन, जो चिकन की दुकान में लेबर के हैसियत से काम करता था, कम आमदनी की वजह से अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहा था। इससे पहले भी ख्वाजा मोइनुद्दीन को शायनातगंज और बहादुरपुरा पुलिस ने सरखे की वारदातों के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मज़कूरा सारिक ने अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में तवज्जो हटाकर सेलफोन का सरका किया था। उसे जेल भी हुई थी। अप्रैल 2018 में जेल से रिहाई के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन ने चारमीनार पुलिस हुदूद में 2 मोबाइल फोन के अलावा टोली चौकी से पैशन बाइक और सिद्दीपीर से FZ बाइक का सरका किया था। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा जब मसरूखा बाइक और मोबाइल फोन को फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था, उसे गिरफ्तार किया गया। सारिक के कब्जे से 2 बाइक्स और 2 सेल फोन जब्त कर लिए गए हैं। अफजलगंज पुलिस की तरफ से मेहतरवाड़ी, गौलीपुरा और वाल्मीकि नगर में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई, जिसमें DCP जोन M रमेश और एडिशनल DCP गोविंद रेड्डी के अलावा ACP सुल्तान बाजार डॉक्टर चेतना की निगरानी में करीब 200 पुलिस मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। पुलिस ने इस मौके पर 25 मोटरसाइकिलें और एक ऑटो रिक्शा को जब्त किया, जिनके साथ जरूरी दस्तावेजात नहीं थे। इसके अलावा पुलिस ने 5 रॉडी शीटर्स को भी तहवील में लिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मूसी नदी इलाके से गैर कानूनी तामीरात को बर्खास्त किया जाए। सालों से मुकीम अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए रिपोर्ट तैयार करने KTR की ओहदेदारों को हिदायत। पैरामेडिकल के नए कोर्सेस और इजाफी नशिस्तों के लिए एलामिया जारी। 8 अगस्त से दरखास्तों के अदखाल की सहूलत, 27 अगस्त से क्लासेस का आगाज। जुमे की शब सदी का तवील चांद गहन, समाजी शऊर के बावजूद तोहम परस्ती बरकरार, खुसूसी इबादतों की तलकीन। अत्तापुर कत्ल की वारदात में मुलविस 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, आला जुर्म और दीगर सामान जब्त। और सरखे की मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस 3 सारिक गिरफ्तार, राजेंद्र नगर और चारमीनार पुलिस की कार्रवाई। 13 तोले के तिलाई जेवरात, बाइक्स और मोबाइल फोन जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।